बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और CSS और HTML की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अमेज़ॉन की वेबसाइट का मेन पेज जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं यूजिंग HTML और CSS, और उसके 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं। आज हम उसके तीसरे पार्ट पर काम करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के हम चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आगे काम का आगाज़ करेंगे। तो दोस्तों, अमेज़ॉन की वेबसाइट की जो नेविगेशन बार है उस पर अब हम तीसरे हिस्से पे काम शुरू करेंगे। यानी पहले हिस्से में हमने यहाँ पर ये जो हमारा आइकन था, यानी हमारा जो लोगो था, वो डिस्प्ले करवाया। दूसरे हिस्से में हमने यहाँ पर डिलीवर टू और पाकिस्तान का नाम और उसके साथ लोकेशन का साइन जो डिस्प्ले करवाया। आज तीसरा जो है हम ये वाला एलिमेंट बनाएंगे। और याद रखिएगा ये एलिमेंट एक हिस्सों पर मुश्तमिल नहीं है। अगर आप इस पर क्लिक करके देखें तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बॉक्स है, इसको हम सेलेक्ट के ज़रिए करेंगे। यहाँ पर एक सर्च बार है जिस पर हम कुछ सर्च कर सकते हैं और आखिर पर सर्च का आइकॉन भी है। तो ये बेसिकली 3 मेन हिस्सों पर जो है वो मुश्तमिल है, जिसको हम आज बनाने की कोशिश करेंगे। अब इस वेबसाइट को एक दफ़ा इंस्पेक्ट करके भी देख लेते हैं। मैं राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं जो ही एरो पे क्लिक करके यहाँ लेके आता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर आपका सिलेक्ट है और ये आपको नज़र भी आ रहा है। इसमें कलर जो है वो ब्लैक है और इसका फाउंट जो है वो 14 पिक्सल्स है। इसकी बैकग्राउंड जो है वो वाइट है। तो इसी तरह ये जो नेक्स्ट है ये आपका इनपुट बॉक्स है और इसकी हाइट जो है इन्होंने 38 रखी हुई है, हम 40 के करीब कर लेंगे। और इसके अलावा जो भी बहरहाल आप करना चाहें, ज़रूरी नहीं होता कि 40, 45 जितनी भी आप करना चाहें, 40 एक स्टैंडर्ड साइज़ है वो रख लेंगे। और इसके अलावा विड्थ इसकी तकरीबन इन्होंने 400 पिक्सल्स के करीब रखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर फिर एक सर्च का ऑप्शन है और सर्च के आइकॉन को हमने यहाँ पर जो दिखाना है उसकी 45 इसकी विड्थ है और हाइट 40 है। तो अब इसको कैसे बनाना है, बेसिकली ये पहले एक डिव बनाएंगे और उसके अंदर फिर ये तीनों पोर्शंस हम बारी बारी बनाएंगे। अब चलते हैं सीधे HTML की फ़ाइल में और इन तीनों को बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ऊपर हमने एक डिव बनाई थी नेविगेशन बार की और उसके अंदर हम काम कर रहे थे। उसके बाद हमने लोगो के लिए एक डिव बनाई थी और फिर नेविगेशन कंट्री के नाम से एक हमने बनाया था। अब हम एक और डिव बनाएंगे। इसकी क्लास हम रख लेते हैं यहाँ पर नेव सर्च के नाम से और एंटर प्रेस करते हैं। अब जो काम करना है हमने इसके अंदर करना है। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल भी कर लेता हूँ, ऊपर ले जाऊँ। अब मैंने बताया इसके 3 हिस्से थे। तो सबसे पहला जो हिस्सा हमने बनाना है वो हमने बनाना है यहाँ सिलेक्ट का। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सिलेक्ट और एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर सिलेक्ट के अंदर हमने जो करना है वो ये करेंगे कि हम यहाँ लिखेंगे ऑप्शंस और ऑप्शन के अंदर आप वैल्यू भी देना चाहें तो दे दें, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि भी हम बैकग्राउंड पे काम तो नहीं करेंगे। और यहाँ पर भी आल लिखा हुआ था तो आल लिख देंगे और यहाँ नेम और आईडी की बजाय हम यहाँ पर इसको सिर्फ क्लास दे देंगे और क्लास आप इसका रख देते हैं सर्च सेलेक्ट। ये मैंने इसको क्लास दे दी। अब इसमें चूँकि हमने ऑल ही लिखवाना था तो मैंने ऑल में सिर्फ एक ऑप्शन ही छोड़ रहा हूँ। आप चाहें तो इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें यहाँ ऑल लिखा हुआ है तो मैंने ऑल लिख दिया। हालांकि इस पर क्लिक करें तो ये मज़ीद ऑप्शंस आते हैं, आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ इसको चूँकि डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ इसका ऑल वाला ही ऑप्शन लिख रहा हूँ। ये ऑल वाला मैंने ऑप्शन लिख लिया। उसके बाद हम इनपुट बॉक्स बनाएंगे यानी इसके लिए, और उसके अंदर लिखेंगे सर्च अमेज़ॉन। अब सेलेक्ट के बाद यहाँ हम इनपुट बॉक्स लगाना चाहते हैं तो यहाँ हम लिख देंगे इनपुट और इनपुट के अंदर टेक्स्ट टाइप की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ प्लेस होल्डर लिख देते हैं हम प्लेस होल्डर और इसके अंदर लिख देते हैं सर्च अमेज़ॉन और इसकी भी क्लास दे देते हैं। हम क्लास का नाम दे देते हैं कुछ यहाँ पर सर्च इनपुट, ये मैंने नाम दे दिया है। तो ये इनपुट बॉक्स भी आ गया। अब हमने आखिर पे जो लगाना है मैग्नीफायर ग्लास, उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक डिव देंगे। इसका नाम हम रख देते हैं सर्च आइकॉन और इस डिव के अंदर यहाँ पर हमने आइकॉन डिस्प्ले करवाना है। अब हम चलेंगे फाउंट ऑसम की वेबसाइट पे। तो यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास सर्च कर सकते हैं आप। तो ये पहले ही नज़र आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब आपने सिर्फ इस खाली जगह पर क्लिक करना है, आपका ऑप्शन कॉपी हो चुका है। कोड एडिटर विंडो के अंदर जाके Ctrl+V प्रेस किया तो Ctrl+S कर दें। अब हम एक दफ़ा इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, ये हमारे पास एक सिलेक्ट भी आ चुका है
उसके बाद हमारे पास इनपुट बॉक्स भी आ चुका है और मैग्नीफाई ग्लास जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया है। अब हम इन चीज़ों को सेट करेंगे ज़रा। अब मैग्नीफाइंग ग्लास को ऊपर लेके आना हो तो आपको पता है ये जो मेन हमारी डिव होगी उसको डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा। कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो हमारी जो मेन डिव है वो ये है नैव सर्च। इसको हम यहाँ से मैं कॉपी भी कर लेता हूँ। आप style.css में चलते हैं और यहाँ पर पहले तो मैं यहाँ कमेंट्स में लिख देता हूँ थर्ड बॉक्स ऑफ नैव बार और कमेंट्स यहाँ क्लोज करता हूँ ताकि यहाँ पता लग जाए हमें कि थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो कॉपी किया था फुल स्टॉप लगा के उसको करेंगे पेस्ट, फिर ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे डिस्प्ले और इसको कर देंगे फ्लेक्स। कंट्रोल एस करते हैं तो ये देखिएगा क्या होता है, चेक करते हैं। ये देखें मैग्नीफाई ग्लास जो है वो उसके ऊपर आ चुका है। एक हम ये करेंगे कि इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा थी, ये देखें ना, इसकी विड्थ अगर इसको मैं ख़त्म करता हूँ तो ये काफ़ी लंबी विड्थ है। तो आप अंदाजे से बेशक कर लें। तो मैं इसको यहाँ पर इसकी विड्थ जो है लंबी करने लगा हूँ और उसको आर्जी तौर पे कलर भी देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। विड्थ इसकी मैं तकरीबन कोई 850 पिक्सल्स के करीब कर देता हूँ जी। और इसकी हाइट भी जो है वो हम तकरीबन 38 पिक्सल्स वहाँ आ रहा था, 38 ही हम कर देते हैं। आप चाहें तो 40 वगैरह भी कर सकते हैं। और आर्जी तौर पे इसका बैक कलर जो है हम कोई भी रख देते हैं, जैसे मैं इसको येलो रख देता हूँ। ये बाद में हम रेज़ कर देंगे, सिर्फ मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखें ये एक्चुअली हमारा इतना लंबा जो है ये बनेगा, लेकिन चूँकि अभी ये देखें मैग्नीफाई ग्लास जो है इधर आ रहा है, हम चाहते हैं ये पूरा लंबा हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसकी क्या करते हैं, ये ऑल का जो है कलर चेंज करते हैं। यानी यहाँ पर देखें ऑल का कलर और है, कुछ इसकी विड्थ ज़्यादा है और इसकी भी विड्थ ज़्यादा है। जो सर्च बार है इसको हम सेट करते हैं बारी बारी। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर सर्च सेलेक्ट और ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। अब ये सर्च सेलेक्ट क्या है मैं आपको याद दिला दूं कि यहाँ पर देखें ये हमने सर्च सेलेक्ट लिखा था जिसमें हमने ऑल लिखा हुआ है। अब हमने इसको थोड़ा सा सेट करना है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका बैक कलर चेंज करते हैं। बैक कलर हम यहाँ पर ग्रे कर लेते हैं जो पहले से हमने यहाँ पर रखा हुआ था। आप ग्रे कलर वैसे भी ग्रे लिख सकते थे। उसके अलावा इसकी हम लिखते हैं विड्थ हम तकरीबन इसकी 50 पिक्सल्स के करीब कर लेते हैं। और इसकी हाइट जो है वो हम कर लेते हैं 38 पिक्सल्स कर लेते हैं। वैसे तो हाइट ना भी लिखें तो स्टैंडर्ड उसके अंदर ही उसने रहना है। अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं एक दफ़ा। अब यहाँ देखें ये ऑल जो है एक तो ये लिखा हुआ लेकिन ये बिल्कुल थोड़ा लेफ़्ट साइड पे है। एक तो इसको सेंटर में करते हैं और यहाँ पर इसकी विड्थ को चाहें तो थोड़ा सा और बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन बहरहाल इतना ही काफ़ी है। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। तो यहाँ लिखते हैं हम जी फ़ॉन्ट साइज़, वो अभी 1 रैम करते हैं, फिर बाद में जब मर्ज़ी इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करेंगे, एक हम करते हैं बॉर्डर और इसको कर देते हैं नन। कंट्रोल एस करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं। अब ये देखें मैं इसको ज़रा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको कि ये देखें इसका फ़ॉन्ट जो है वो बड़ा हो गया थोड़ा सा। फ़ॉन्ट को अब हमने सेंटर में भी करना है और बॉर्डर इसका हमने ख़त्म कर दिया है। लेकिन एक काम हमने और भी करना है। यहाँ अगर आप देखें तो मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, इसके कोने जो हैं वो गोल हैं आपस में, लेकिन ये वाले साइड के कोने जो हैं वो गोल नहीं हैं। अब हम इसको भी कैसे करेंगे उसको भी देखते हैं। एक तो यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन और इसको कर देते हैं सेंटर ताकि वो जो आल लिखा हो तो सेंटर में आ जाए। उसके बाद याद रखिएगा एक चीज़ मैं आपको साथ साथ बताता भी चलूँ, पहले मैं व्यू दिखाता हूँ। अगर आपने किनारे इनके गोल करने हैं तो आपको पता है बॉर्डर रेडियस इस्तेमाल होता है। ये जो कॉर्नर है, ये जो बिल्कुल अपर लेफ़्ट कॉर्नर है, यहाँ से एक्चुअली ये शुरू होता है। तो अगर आप चाहें तो ये 4 वैल्यूज़ इकट्ठी भी दे सकते हैं। पहले ये देते हैं अपर लेफ़्ट की, फिर ये अपर राइट की, फिर लोअर राइट की और फिर लोअर लेफ़्ट की। अब चूँकि हमें सिर्फ ये 2 कोने जो हैं वो गोल करने हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ लिखते हैं बॉर्डर रेडियस और मैंने आपको बताया कि 4 इसके होते हैं ऑप्शंस। ये मैंने फ़िलहाल 0 लिख दिया है यानी कि चारों समझ आ जाए आपको। ये चारों 0 हैं, लेकिन हमने अपर लेफ़्ट करना है तो पहले वाले ऑप्शन को हम कर देते हैं, फ़र्ज़ करते हैं 5 पिक्सल्स और दोनों को आगे नहीं करना तो आखिरी पर हम कर देते हैं 5 पिक्सल्स। इससे क्या होगा, इससे सिर्फ 2 कोने जो हैं इसके गोल हो जाएंगे। चेक करते हैं इसको। ये देखें यहाँ पर हमने 2 कोने गोल करने थे तो पहले हमने 5 पिक्सल लिखा, इस कोने के लिए 0 लिखा, इस कोने के लिए भी 0 लिखा और इसके लिए दोबारा 5 लिख दिया। अब हम चेक करते हैं रिज़ल्ट। ये देखें जी हमारे भी यहाँ पर 2 कोने जो हैं वापस में गोल हो चुके हैं। और याद रखिएगा ये जो येलो कलर नज़र आ रहा है ये बाद में भी हम ख़त्म कर देंगे, आप इसकी भी परेशानी ना लें। इसके अलावा इसका बॉर्डर अभी नज़र आ रहा है तो हमने कुछ गड़बड़ की है, देखते हैं क्या है। ये देखें बॉर्डर हमने नन लिखा था, नन के हमसे स्पेलिंग गलत हो गए, स्पेलिंग ज़रा ध्यान से लिखा करें। नन कर देंगे तो अब हमारा बॉर्डर नज़र नहीं आएगा।
ये देखें बॉर्डर इसका ख़त्म हो गया। अब इसका भी बॉर्डर ख़त्म करेंगे तो ये देखें वो भी सही हो जाएगा बाद में। लेकिन अब हम इसको दोबारा देखते हैं चीज़ें। अब हम इस सर्च बार को जो है वो सेट करेंगे। उसको कैसे सेट करना है देखते हैं। अब यहाँ नीचे हम यहाँ लिखेंगे जी डॉट डाल के सर्च इनपुट और इसके आगे ब्रैकेट्स। अब ये सर्च इनपुट क्या है मैं आपको बिल्कुल साथ साथ याद दिलाता हूँ। ये देखें यहाँ पर जब हमने इनपुट लिखा था, ये प्लेस होल्डर लिखा था, तो इसकी क्लास का नाम यहाँ हमने लिखा था सर्च इनपुट। इसका मतलब जो भी तब्दीली करेंगे वो यहाँ तब्दीली होगी। अब इसको देखते हैं जी। तो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं जी हम बॉर्डर और उसके बाद लिख देते हैं नन, ताकि बॉर्डर उसका ख़त्म हो गया। अब हम क्या करते हैं इसकी विड्थ को सेट करते हैं। फ़र्ज़ करते हैं मैं इसकी विड्थ जो है वो रख देता हूँ 550 पिक्सल्स। फिर देखते हैं क्या करना है और कंट्रोल एस करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखें जी विड्थ हमने 550 पिक्सल किया तो ये वाइट हिस्सा यहाँ तक आ गया। हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं और इसका तरीका एक और भी है। हम एक और काम करते हैं कि जब हमने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया है तो इसके जो एलिमेंट्स है इसमें 3 हैं, ये वाला यानी सेलेक्ट, दूसरा इनपुट और तीसरा ये जो आइकन है। हम इन तीनों को इक्वली यहाँ डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। वो कैसे? हम यहाँ नेविगेशन सर्च जहाँ डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा था इसके नीचे लिखते हैं यहाँ पर जस्टिफाइड कंटेंट और इसको कर देते हैं स्पेस इवनली। स्पेस इवनली लिखा, इससे क्या होगा कंट्रोल एस करके देखते हैं तीनों उस बॉक्स के अंदर मुनासिब मिकदार में सेट हो जाएंगे। ये देखें तीनों उसने सेट कर दिए जिस जगह पर जितनी जितनी ज़रूरत थी। लेकिन हम ये करते हैं ये जो इनपुट बॉक्स है इसको 100% कर देते हैं ताकि पूरी ये जगह इसकी ले ले। अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ विड्थ इसकी 550 पिक्सल लिखी थी इसको हम यहाँ कर देते हैं 100%। कंट्रोल एस करते हैं। अब देखिएगा, अब देखें पूरा वो उस तरह का सेट हो चुका है। अच्छा, अब हमने एक काम और करना है कि हमने इसका ये जो आइकन है इसको यहाँ पर हमने चौड़ा भी करना है और इसको बड़ा थोड़ा सा दिखाना है। उसके लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखें आइकन के लिए हमने क्लास रखी हुई थी सर्च आइकन। बेशक अब यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, CSS में जाएंगे और यहाँ पर अब लिखेंगे डॉट और पेस्ट करके CSS आइकॉन लिख दें या पेस्ट कर दें। सबसे पहले तो हम इसकी करते हैं विड्थ सेट। तो इसकी विड्थ जो है वो हम कर देते हैं को 50 पिक्सल्स कर देते हैं जी। कंट्रोल एस करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखें जी अब उसकी विड्थ सेट होगी। लेकिन इसका जो आइकन है एक तो वो ब्लैक नहीं है, यहाँ पर देखें आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, इसके कोने भी 2 साइडों से गोल हैं और थोड़ा सा साइज़ में भी बड़ा नज़र आ रहा है। इसको कैसे करेंगे, हमारा छोटा है। अब इसको कैसे सेट हमने करना है, एक तो हमने इसका बैक कलर जो है वो सेट करना है। बैक कलर या तो आपके पास कोड हो या आप खुद अंदाजे से भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ ऑरेंज कर देता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ, ज़रा देखते हैं। ये देखें ऑरेंज बहुत गहरा है लेकिन यहाँ पर ये बड़ा लाइट कलर है। तो इसको इस कलर के मुताबिक करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ इसका कलर थोड़ा चेंज करेंगे। हम यहाँ पर गोल्डन कलर को यहाँ से सिलेक्ट करके इसको इस तरह इधर ले आते हैं। तो ये अंदाजे से हम कर सकते हैं। कंट्रोल एस करके देखते हैं। अब देखें इसका कलर और साथ ये अमेज़ॉन का जो कलर है ये काफ़ी हद तक आपस में मिलता जुलता है। या दूसरा तरीका ये होता है कि आप किसी भी तरीके से, मैं कैनवास अक्सर करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके इस वाले कलर का कोड निकाल लेते हैं। तो मैंने कोड भी निकाला हुआ है, मैं आपके लिए कोड भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैंने अंदाजे से भी कर दिया है, लेकिन कोड लिखना हो तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बड़ा छोटा नज़र क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ये जूम किया हुआ है आपके लिए। ये देखें, तो परेशान नहीं होना कि बड़ा क्यों है छोटा क्यों है, ये सिर्फ जूम करके आपको दिखाने के लिए। अगर इसको भी जूम करेंगे तो ये भी बड़ा नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो बहरहाल मैंने इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। तो आप इसकी विड्थ कभी भी किसी वक्त भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, वो किसी किस्म का कोई परेशानी आपको नहीं है। अगर इसको 100% करेंगे तो ये देखें इतना है, और अगर इसको आप 100% करेंगे तो ये देखें ये भी इतना है तकरीबन। काफ़ी बड़ा बनाया हुआ उन्होंने, लेकिन जब हम जूम करते हैं तो उसके मुताबिक ये एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको नज़र अच्छे से आता रहे। अब हमने इसका कलर जो है वो चेंज करना है और ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है इसको सेंटर में लेके आना है। और एक काम और हमने करना है कि इसका कलर भी ब्लैक करना है। अब हम चलेंगे कोड एडिटर विंडो में। अब एक तो हम इसको कर देते हैं डिस्प्ले और फ्लेक्स ताकि हम उसको सेंटर में लेके आ सकें। उसके बाद हम कर देते हैं इसको जस्टिफाइड कंटेंट और इसको कर देते हैं सेंटर में। और वर्टिकली भी अलाइन करने के लिए हम इसको कहते हैं अलाइन आइटम्स और इसको भी कर देते हैं हम सेंटर में। और इसका कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। कलर चेंज करने के लिए हम लिखेंगे कलर और उसके बाद चाहे तो आप बैकग्राउंड वाला कलर ले लें या ब्लैक लिख दें, वो आपकी मर्ज़ी है। कंट्रोल एस करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। अब देखें जी कलर उसका ब्लैक हो चुका है और वो सेंटर में भी आ चुका है। अब हमने एक तो इसका पिछला येलो कलर जो है वो हटा देना है, जो अभी हमें यहाँ पर अगर जूम करते हैं तो हमें हल्का सा नज़र आता है। ये देखें पीछे से, तो इसको जूम आउट भी करता हूँ और येलो कलर भी हटाता हूँ। और इसके जो किनारे हैं दो इस साइड पे
वो मैं गोल करने लगा हूँ। याद रखिएगा, अब इस सूरत में क्या करेंगे हम, मैं आपको साथ साथ बताता भी चलूँ कि ये जो अपर लेफ़्ट कॉर्नर है यहाँ पर, इसको हमने करना है 0, क्योंकि इसको गोल नहीं करना। ये जो राइट अपर है इसको करना है 5 पिक्सल, नीचे वाले को 5 पिक्सल और एंड वाले को 0। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, एक तो मैं यहाँ से इसका येलो कलर अब ख़त्म कर रहा हूँ, तो कि सिर्फ वो दिखाना था, उसका काम ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ पर लिखते हैं बॉर्डर रेडियस, और पहले लिखता हूँ 0, फिर लिखता हूँ मैं 5 पिक्सल्स, स्पेस दे के फिर 5 पिक्सल्स और फिर 0। इस तरह कर ले आप, और अब देखते हैं रिज़ल्ट। आप देखें जी, वो किनारे जो हैं इसके दोनों के आपस में गोल हो चुके हैं। थोड़ा सा काम हम ये करेंगे, ये सर्च अमेज़ॉन जो लिखा है इसको थोड़ा सा बड़ा करना है हमने, ताकि देखने में अच्छा लगे। और ये देखें, इसका थोड़ा सा बड़े साइज़ में है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम कुछ इस तरह से करते हैं। यहाँ जो सर्च इनपुट है इसके अंदर मैं लिखता हूँ फाउंड साइज़, और इसको मैं कर देता हूँ 1 रैम। पहले देखते हैं यहाँ पर करके, तो देखें थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है। अब आप इसको अच्छे से यहाँ पर उसके साथ कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर देख के आप उसको देख सकते हैं। अब इसमें देखिए किनारे भी गोल हैं और यहाँ पर भी ये चीज़ें सेट हो चुकी हैं। अच्छा, अब आपको ये परेशानी होगी, ये सारी साथ साथ जुड़ी हुई हैं चीज़ें और यहाँ पर फासला है, तो इसमें कोई परेशानी वाली ज़रूरत नहीं है, ये हम बिल्कुल करेंगे। आप चाहें तो इसको अभी भी कर लें, मैं इसको सेट कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ ये आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ये जो नेविगेशन बार का मेन था, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स तो हम कर चुके थे। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसकी जो जस्टिफाइड कंटेंट है वो स्पेस इवनली कर देंगे। तो यहाँ मैं ऊपर जाता हूँ जी, नेविगेशन बार की मेन जो हमारी थी, जो शुरू में बिल्कुल हमने बनाई थी, ये देखें, इसको कलर वगैरह भी हमने दिया हुआ था। तो इसमें ये देखें हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया था, अलाइन आइटम्स भी कर ली थी। यहाँ पर हम लिखेंगे जस्टिफाइड कंटेंट और स्पेस इवनली, कंट्रोल S करते हैं। अब देखते हैं, अब देखिए उसने फासला देकर सबको आपस में बराबर बराबर तकसीम कर दिया। जैसे जैसे हम इसके आगे मज़ीद चीज़ें करते जाएंगे, ये खुद ब खुद इसका फासला तंग होता जाएगा। इसमें कोई भी परेशानी की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं भी लगे कि ये सर्च बार बहुत बड़ा है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल सा काम ये करना है कि यहाँ पर जो हमने सर्च बार के लिए बनाई थी थर्ड ऑप्शन, उसकी विड्थ 850 रखा था, आप चाहें तो उसको 650 कर लें। मैं अभी करके दिखा देता हूँ, बस इतना सा काम करना है, सर्च बार आपका छोटा हो जाएगा। ये देखें छोटा हो गया। अब आप जितना मर्ज़ी इसको जब मर्ज़ी बड़ा कर लें, जब मर्ज़ी छोटा कर लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो आज हमने इसका ये थर्ड पोर्शन जो है बना लिया है। अब हम इसके जो नेक्स्ट पोर्शन है इस पे काम करेंगे, और ये सब चीज़ें मैं एक ही वीडियो में नहीं करवा रहा, छोटे छोटे पार्ट्स में करवा रहा हूँ, ताकि आपको हर एक पार्ट का एक एक चीज़ मैं बता सकूँ और आपको साथ साथ समझा सकूँ। थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन ये अल्टीमेटली आपके लिए हेल्पफुल होगा। हम बाद में इंशाल्लाह ताला सारी वीडियोस को इकट्ठा करके फिर एक वीडियो में ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर हम एक वीडियो बनाते तो फिर काफ़ी लंबी बननी थी और फिर आपको भी साथ साथ करने में दुश्वारी पेश आनी थी। लेकिन इंशाल्लाह हो सकता है 3 से 4 वीडियोज़ में हम इसको मुकम्मल करें। लेकिन कोशिश ये है कि हर एक एक पार्ट जो है इसका, उसका एक एक पार्ट, एक एक एलिमेंट मैं आपके साथ डिस्कस करूं। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। इसका आपने प्रैक्टिकल ज़रूर करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना है और शेयर भी करना है, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।